हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट एज एक्सपेक्टेड 42,000 लेवल को जो टेस्ट करना था वो हमने टेस्ट कर लिया, सीएमए गैप फुलफिल कर लिया। लेकिन 42,000 से हमें बाउंस बैक नहीं मिला है। तो हमें क्या एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए यहाँ से? और चार्ट जो है शॉर्ट टर्म में क्या कहता है, इमीडिएट शॉर्ट टर्म में अगले 24 आवर्स में क्या हो सकता है? आज है फ्राइडे का क्लोजर, तो क्या इवनिंग आवर्स में मार्केट फिर से बूम करता हुआ नजर आएगा? इन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल का नाम सबको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल्स जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वीडियो के नीचे स्क्रॉल हो रहे होंगे। साथ ही साथ आप ज्यादा डिटेल के लिए आप cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस चैनल पर विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूँ। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो भी अपना रिस्क रिवार्ड को समझ के ही करना है। याद रखना, अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो जरूर मैंने यहाँ पे एक प्रैक्टिस के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बताई हुई है, तो आप जाके जरूर स्ट्रैटेजी प्लेलिस्ट जो है इसी चैनल का चेकआउट कीजिए। एंड वो स्ट्रैटेजी अगर समझ में आए तभी उसके बेसिस पे ट्रेड लीजिए, अदरवाइज वो भी बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन बट हाँ, कहीं ना कहीं आपको स्टार्ट करना होता है, सीखना होता है। सीखने के लिए अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो जरूर आप academy.cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। वहाँ पे सेकंड बैच का इनरोलमेंट ऑफर जो है ऑलरेडी जो है इनेबल्ड है, ऑलरेडी जो इस पर डिस्काउंटेड रेट इनेबल्ड है और बहुत ही इजी EMI जो है अवेलेबल है आपके पास। तो आप अगर कंसीडर करना चाहते हो मेरे साथ सीखना तो जरूर आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी जरूर पहले सीखो, समझो, उसके बाद ही ट्रेडिंग करो, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट कंसीडर करो रादर देन ट्रेडिंग। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और सबसे पहले देखेंगे हर रोज की तरह बिटकॉइन का चार्ट। तो लेट मी स्टार्ट द बिटकॉइन चार्ट। यहाँ पे हम चलेंगे, सबसे पहले वन डे के चार्ट पे देख लेते हैं क्लोजर कैसे क्या मिला है और कल का क्लोजर कहाँ पे मिला, वो इंपॉर्टेंट है जानना। कल के दिन हमें एज एक्सपेक्टेड लेवल के ऊपर जो है डेफिनेटली हमें बाउंस बैक देखने को मिला। एंड अल्टीमेटली हम जो है जो 51 EMA लाइन है इनफैक्ट वो हमें बाउंस बैक दे रहा था। और क्लोजर हमने बनाया था $42,476 और लोएस्ट जो रीच किया $41,832। मैंने आपको कहा था कि 42,000 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट है, डेफिनेटली हाई परसेंटेज ऑफ चांसेस हैं कि वहाँ पे जाए मार्केट इसी वीक। तो वो तो हो गया, लेकिन आज सुबह जब से हुआ है तब से ना मार्केट रुका नहीं है। इनफैक्ट वहाँ से रिजेक्शन मिला, हमने उस सपोर्ट लाइन को भी तोड़ दिया और अभी हम उसके भी नीचे जा रहे हैं। हमारा जो 21 EMA लाइन है वो कहाँ पे है? हमारा 21 EMA लाइन है एग्जैक्ट लेवल अगर मैं कहूँ तो $40,936। और अभी तक हमने ऑलरेडी जो है $41,077 टेस्ट कर लिया। और ये वन डे के चार्ट के बेसिस पे बता रहा हूँ। डेफिनेटली मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जब तक मोमेंटम 80 के अबव होता है तब तक बहुत कुछ सही होता है, लेकिन यहाँ पे अभी डिक्लिनेशन देखने लगा है। क्या ये फाइनल डिक्लिनेशन है या यहाँ से फिर से बाउंस बैक मिल सकता है? क्योंकि आपको पास्ट में दिखेंगे ऐसे छोटा मोटा जो वीक है वो आता है, फिर फर्दर अपसाइड चला जाता है, और वो अपसाइड कितने देर रहता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये डेफिनेटली वन डे का चार्ट है तो ज़्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पे अभी जरूर पिछले 24 आवर्स में डिक्लिनेशन एज एक्सपेक्टेड मिला है, लेकिन एक लेवल थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला है। तो वो लेवल नेक्स्ट सपोर्ट जोन कहाँ है उसकी बात करूँगा। उससे पहले हमें नोटिस करना होगा कि ये लाइन आज के कैंडल के क्लोजर के बाद जो है फाइनल होगा। अभी फिलहाल जो कल का कैंडल क्लोजर है वो 80 के अबव ही है, याद रखना इस बात को। तो कभी भी कोई भी बाउंस बैक मिलता है तो डेली चार्ट पे ये फिर से ऊपर जाता हुआ देख सकता है। बट अभी के लिए फिलहाल मैंने आपको कहा था यहाँ से रिटर्न होगा, रिटर्न हो चुका है। यहाँ पे अभी कंसोलिडेट हो रहा है। अभी क्या ये वापस से नीचे चला जाएगा? देखो, इस सबको होने में ना कम से कम 3-4 दिन लग जाते हैं, तो डेफिनेटली आपको इंतजार करना होगा। बट यस, ये जो मोमेंटम है, स्लो मोमेंटम जो होता है वो आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन में जरूर स्ट्रगल कराता है। वो वन डे के चार्ट पे जरूर रेड लाइन वापस से बाउंस बैक करता हुआ दिख रहा है, डेफिनेटली जो भी अभी रिसेंटली बाउंस बैक आया है उसके बाद। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि RSI क्या कर रहा है। RSI पे देख लेते हैं। वन डे के चार्ट पे मैंने आपको एक चीज़ कहा था कि इस जगह के आसपास मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये वापस से रिटर्न लेना शुरू करेगा। तो रिटर्न लेना शुरू किया है। एवरेज EMA लाइन की बात कर रहा हूँ RSI पे 45 के आसपास, डेफिनेटली एज एक्सपेक्टेड। बट अभी RSI जो है इमीडिएटली गिर गया। कहाँ से? 60 से अगर गिरता है तो कहाँ जाता है? 50। एंड 50 अगर नहीं रुकता तो कहाँ जाता है? 40। डू रिमेंबर। और 60 से 40 के बीच में साइडवेज एक्शन होता है हमेशा।
तो वन डे के चार्ट पे हम साइडवेज एक्शन चल रहा है, कब से चल रहा है मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, महीने भर हो गए हैं इस बात को, तो इसी रेंज में है, लेकिन अल्टीमेटली हायर लो और हायर हाई वन डे के चार्ट पे हम मेंटेन कर रहे हैं। तो अभी मेरे हिसाब से 47 इनफैक्ट जो करंट लेवल है वही हमें सपोर्ट दे सकता है वन डे के चार्ट पे। देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि अगर वर्स्ट के सिनेरियो होता तो इस जगह के आसपास भी क्लोजर मिल सकता है 50 के आसपास, एंड उसके बाद आप थोड़ा बहुत जरूर आगे पीछे देख सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली वापस से स्पाइक लेता हुआ दिख सकता है। उसके बाद वन डे के चार्ट पर डिसाइड करेगा कि ये फर्दर नीचे जाना है, इसको हायर लो बनाता है या फिर हायर हाई। अभी तक हमने हायर लो और हायर हाई मेंटेन किया है वन डे के चार्ट पे एटलीस्ट। अब चल लेते हैं शॉर्ट आवर्स में, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं शॉर्ट आवर्स पे ले चलूँ, मैंने आपको ये चार्ट दिखाया था 2 दिन पहले, एंड डेफिनेटली मैंने इवनिंग आवर्स में टेलीग्राम पे, कल भी मैंने टी वीडियो में कवर किया था आई गेस। मैंने आपको कहा था कि यार मुझे यहाँ पे, यहीं पे मैंने आपको बताया था कि मुझे अभी यहाँ पे 42,000 का लेवल रीटेस्ट करता हुआ दिख रहा है। लेकिन जब मैंने ये स्टेटमेंट दिया टेलीग्राम पे, उसी वक्त उसके लगभग 15-20 मिनट या 1 घंटे के अंदर अंदर बाउंस बैक देखने को मिला और न्यू हाई बनाया। उसके बाद मैंने रीएडजस्ट किया चार्ट को, कल मैंने आपको कल के टी वीडियो में बताया था कि अब ये न्यू हाई बनाया, तो यहाँ से मैंने कंसीडर किया। और अब देखोगे पीछे मुड़ के, तो कल के दिन मैंने आपको कहा था कि देखो ये इंपॉर्टेंट लेवल है और ये इंपॉर्टेंट लेवल है, डेफिनेटली ये 42,000 का है, सीएमई गैप है, तो दोनों फुलफिल हो जाएंगे। सीएमई गैप अभी पीछे मुड़ के देखोगे फुलफिल हो चुका है, इनफैक्ट हम उससे ज़्यादा नीचे हैं। तो यहाँ पे जरूर जो है डेफिनेटली जो है हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, और बाउंस बैक मिला 42,000 के आसपास, हम काफ़ी देर रहे। लेकिन बाकी के चीज़ें जो होती हैं वो कैसे बिहेव करता है उसके ऊपर ट्रेंड डिसाइड होता है। तो ट्रेंड क्या कह रहा है, फिलहाल हमारा ट्रेंड जो यहाँ पे अपसाइड में बना था वो अभी डाउन साइड में, ये तो आपको क्लियर दिख रहा है, और बाकी के इंडिकेटर्स पे आपको क्लियर कट दिख रहा है। सपोर्ट क्या कहता है, अगला सपोर्ट ये लेवल था जो कि हमने अभी अभी सुबह में रीटेस्ट कर लिया, और पिछले कई कह सकते हो पिछले 2-3 घंटों से हम इस लेवल को रीटेस्ट कर रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल अगर ब्रेक होता है 41,100 लेवल अगर ब्रेक होता है, कैंडल क्लोज लेता है बैक टू बैक 1 आवर के चार्ट पे, टू रिमेंबर इसके सीधा नीचे जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो $40,100 के आसपास है, 190 कहूंगा, या कह लो 40,200 के आसपास। टू बी फ्रैंक 40,000 का लेवल जो है नेक्स्ट मेजर सपोर्ट है, और ये जो है रिवर्सल ले सकता है। अब यहाँ पर वापस से यहाँ पे कैंडल जो है ग्रीन होता हुआ दिख सकता है, लेकिन कंसोलिडेट होता हुआ ग्रीन दिख सकता है ओवर द वीकेंड। कंसोलिडेट होगा तो कैसा होगा, जैसा यहाँ पे कंसोलिडेशन चला था वैसे ही यहाँ पे कंसोलिडेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, फिर उसके बाद अल्टीमेटली मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। तो आज क्या बाउंस बैक मिल सकता है, देखो उससे पहले, बाउंस बैक से पहले मैंने आपको कहा ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से बाउंस बैक मिलता है डेफिनेटली, फिर से हम 42,000 से रिजेक्ट हो सकते हैं। डू रिमेंबर, अगर हम पास हो जाते तो हम कह सकते हैं साइडवेज एक्शन शुरू हो चुका है इसी जोन में, लेकिन फिलहाल अभी के लिए हमारे लिए ये एक्शन यहाँ पे क्या लेता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जब हो जाता है उसके बाद डेफिनेटली अगर प्राइस एक्शन ब्रेक करता है तो हम इस लेवल के आसपास जा सकते हैं, यहाँ पे कंसोलिडेट हो सकते हैं। कंसोलिडेशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, और ये जो 200 EMA लाइन है 15 मिनट्स के चार्ट पे, ये हमें सपोर्ट देगा। फिलहाल जरूर ये लेवल $39,858 है, लेकिन याद रखना ये हर 2-4 घंटे में ऊपर आ जाता है। तो मेरे हिसाब से ये जो गोल्डन रेशियो का पॉइंट है 40,900 40,200 के आसपास का, वो लेवल हाई चांसेस बनते हैं। लेकिन याद रखना अगर यहाँ से बाउंस बैक लेता है और इस लेवल को ब्रेक कर लेता है, काइंड ऑफ सपोर्ट ले लेता है, तो डेफिनेटली हम फिर नीचे नहीं जाएंगे, फिर हम ऊपर चले जाएंगे। बट अभी के लिए फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको कहा है, यहाँ पे आपको लेवल देखना है कि ब्रेक करके नीचे जाता है। अगर ब्रेक जाता है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टेस्ट दीज लेवल्स, एंड इस जगह पे काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन चल सकता है ओवर द वीकेंड भी, और फिर हम हो सकता है धीरे धीरे करके ऊपर जाएं मंडे ऑनवर्ड्स, एंड फिर मार्केट फिर दोबारा से नॉर्मलाइज होता हुआ दिखे। दूसरा सिनेरियो बनता है कि आज हम क्विक वे में हम नीचे जाएं, इसको रीटेस्ट करें एंड बाउंस बैक दिखा दें, एंड अल्टीमेटली हम वापस से इसी जगह पे जहां पे अभी हम हैं, हो सकता है इसी के आसपास कैंडल क्लोजर दिखाएं, लेकिन अल्टीमेटली हायर लो मेंटेन करना शुरू कर दें। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। एंड फ्राइडे है, फ्राइडे को मैक्सिमम टाइम मार्केट जो होता है पॉजिटिव मूव दिखा देता है इवनिंग आवर्स में, और वो डिसाइड करता है मंडे का मूव। तो फिलहाल के लिए क्या लग रहा है मुझे, देखो 1 आवर के चार्ट पे वी आर जस्ट अबाउट टू ब्रेक 200 EMA लाइन, तो दिस इज समथिंग जो क्रिटिकल है। लास्ट टाइम भी ब्रेक किया था, आपको याद होगा ये लेवल जब हम ऊपर की तरफ गए थे तो भी हमें बहुत लंबा टाइम दिया था मार्केट ने इसको, यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम हम कंसोलिडेट हुए थे, उसके बाद जाके हमने ब्रेकआउट किया था 1 आवर के चार्ट पे। ऐसे ही जब हम नीचे भी जा रहे थे तो हमने काफ़ी लंबा टाइम लिया था, बाउंस बैक भी दिलाया था, वापस से लंबा टाइम लिया, फिर जाके नीचे गए। तो अभी फिलहाल हम नीचे जा रहे हैं, मान के चलो कुछ ऐसा सिनेरियो बनता है तो डू रिमेंबर कि यहाँ पे हम लंबा टाइम ले सकते हैं, और इस ड्यूरेशन में आपको 40,000 भी रीच करता हुआ दिख सकता है।
ठीक है, तो 1 आवर के चार्ट पे अभी बाकी की चीज़ें क्या कहती है वो देख लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बाकी के इंडिकेटर्स क्या कहते हैं। मैकडी डेफिनेटली हम काफ़ी अच्छे लेवल से जो हैं रिजेक्ट होके फिर वापस से जो कहता हूँ ना मैं कि कूल ऑफ होने की ज़रूरत है, कूल ऑफ तो हो ही गया, एक्स्ट्रा कूल ऑफ हो चुका है। अब यहाँ से ज़्यादा कूल ऑफ होगा तो फिर वापस से शॉर्ट टर्म में हम नीचे जाने लगेंगे ज़्यादा तेज़ी से। तो डेफिनेटली 40,000 फिर से वही बाउंड्री लेवल है, इसीलिए मैं आपको ऑल्ट कॉइन से अवे रहने बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, रिस्क रिवार्ड समझने के लिए बोल रहा हूँ। थोड़ा डिले कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट जब सेफ्टी दिखे तभी प्लान करो। इसी वजह से, क्योंकि हम मार्केट में भले 44,000 जा रहे हो, 42,000 जा रहे हो, 45,000 जा रहे हो, लेकिन हम अल्टीमेटली एवरेज वैल्यू 40,000 के आसपास है, जो कि हमेशा से बाउंड्री लेवल रहा है। और इसके नीचे ऑल्ट कॉइन ब्लीड करते हैं, इसके ऊपर ऑल्ट कॉइन बेटर परफॉर्म करते हैं, इसीलिए मैं ऑल्ट कॉइन से आपको कहता हूं कि सेफ साइड वेट करो। यहाँ पे देख लेते हैं बाकी के इंडिकेटर्स। मैकडी तो डेफिनेटली अभी नीचे जाता हो दिख रहा है, मैकडी इस डेफिनेटली बहुत लेट इंपैक्ट दिखाता है। बट अभी क्या हो रहा है, पिछले लगभग 1 मार्च से लगभग 8:30 बजे के बाद से हम कंटिन्यूसली इसी जोन में बने हुए हैं। मैक्सिमम टाइम हमें 20 के बिलो बने हैं, यही रीज़न है हमारे नीचे जाने का, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ प्राइस एक्शन, तो रेड लाइन हमारा वापस से ऊपर आ गया, व्हाइट लाइन ऊपर जा रहा है, यानी कि और प्राइस एक्शन नीचे जा सकता है बिफोर वी कैन सी एनी अपसाइड मूव। यहाँ पे देखते हैं आरएसआई क्या कर रहा है। देखो, मैंने आरएसआई को एक ऑब्वियसली ट्रेंड जोन के अंदर रखा है एवरेज लाइन के हिसाब से, एंड अपसाइड जा रहा था, यहाँ तक चीज़ें ठीक थी। अभी जो रिसेंटली इसने 1 आवर के चार्ट पे ब्रेक किया है, वो अभी रिसेंट जो पीक आया था उसको ब्रेक कर दिया, तो ऑब्वियसली ये अब पैटर्न इनवैलिडेट हो चुका है डेफिनेटली। और ये पैटर्न जस्ट फॉर हमें बताने के लिए है कि हम हायर लो और हायर हाई मेंटेन करें, या लोअर लो या लोअर हाई। बट यहाँ पे अब मार्केट जैसे अप ट्रेंड में था अभी पिछले कई दिनों से, उसके बाद कंसोलिडेट हुआ, इस लेवल को होल्ड नहीं करने के बाद मैंने आपको कहा था कि मार्केट फिर 42,000 आराम से टेस्ट कर सकता, तो कुछ वैसा ही होता हुआ दिखा। हम कहाँ पे आ गए, 28 के आसपास आ गए। यहाँ से नीचे जाने के कितने चांसेस है, ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हो यहाँ पे 10% और चांसेस है। वर्स्ट केस में ऑलरेडी हम बॉटम अप है, मेरे हिसाब से एवरेज लाइन थोड़ा और नीचे आ सकता है कंसोलिडेशन के वक्त, और 30 के टूवर्ड्स के आसपास हम वापस से हायर लो और हायर हाई मेंटेन करते हुए देख सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे बाउंस बैक मिलेगा आने वाले कुछ आवर्स के लिए, एटलीस्ट अगर मैं 15 मिनट्स के चार्ट पे देखूँ तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। यस, यहाँ पे हम बाउंस बैक दिखाने की कोशिश करें, डेफिनेटली हम 39 के आसपास, 40 के आसपास जाएंगे, फिर वापस से फर्दर 1 आवर के चार्ट पे हम डिक्लाइन होते हुए देखेंगे। लेकिन आने वाले जो 4 to 8 आवर्स है ना, उसके बाद क्या हो सकता है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना। मैंने आपको प्राइस सेक्शन बता दिया 15 मिनट्स के चार्ट पे, उसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना, उसको फॉलो करना है। 4 आवर के चार्ट पे हमारा जो 200 EMA लाइन है वो है 100 EMA लाइन जो है वो है हमारा 40,800 के आसपास, तो बहुत क्रिटिकल लेवल है, डू रिमेंबर। एंड विक जरूर गोल्डन रेशियो तक ले जा सकता है, लेकिन ये हमेशा ही डेली क्लोजर एटलीस्ट यहाँ तक मिल सकता है। एंड जरूर जहाँ पे अभी हम हैं वो हमारा 0.5 का लेवल है, इसलिए हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है फिलहाल इस लेवल पे। ओवरऑल सकोस्टिक आरएसआई काफ़ी नीचे आ गया इस जगह पे, जितना लंबा टाइम 20 के बिलो, आपको पता है मार्केट साइडवेज एक्शन में भी नीचे जाती है, और अदरवाइज 20 के अबव के बाद हमारा मोमेंटम डिफाइन होता है आरएसआई के बेसिस पे। ओवरऑल अभी जो है जरूर जिस हिसाब से हमने मोमेंटम देखा, उसमें हमने देखा है अभी जरूर वापस से रिट्रेस हो रहा है नीचे की तरफ। तो जिस हिसाब से रिट्रेस हो रहा है, क्या हो सकता है अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूँ गोल्डन रेशियो लगाने के लिए, तो यहाँ पे हम इस लेवल तक आते हुए देख सकते हैं। बट क्या गारंटी है, ऑब्वियसली इस जगह पे सपोर्ट आपको दिखेगा, यहाँ पे पहले भी आ चुका है 4 आवर के चार्ट पे। अगर ये प्ले आउट हुआ तो डेफिनेटली आज का कैंडल हमारा पूरी तरीके से रेड दिखेगा, और इनफैक्ट यहाँ से भी मार्केट और नीचे क्लोजर मिलेगा। बट जो मैंने लेवल बताया, अगर वैसा कुछ होना है तो इसको यहीं से कंसोलिडेशन दिखाना होगा एटलीस्ट 4 आवर के चार्ट पे। फिलहाल यहाँ पे क्या कहता है मार्केट, देखो हम अल्टीमेटली अप ट्रेंड में हैं, अभी भी हम हायर लो और हायर हाई मेंटेन कर रहे हैं एवरेज वैल्यू की बात करें, लेकिन आरएसआई पे जरूर हमने ये लो जो था रीसेंट, वो हमने ब्रेक कर दिया क्लोजर के बाद। इनफैक्ट मैं कहूँगा वहीं पे है, तो यहाँ पे बाउंस यानी कि डबल बॉटम बनाता हुआ दिखेगा एटलीस्ट आरएसआई पे 4 आवर के चार्ट पे, जो कि फिर से हमें एक फर्दर मूव देगा टुवर्ड्स 60 की तरफ, एंड प्राइस एक्शन वापस से ऊपर जाता हुआ दिखेगा टुवर्ड्स 42,000। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। अल्टीमेटली मुझे क्या लगता है, मैंने आपको 15 मिनट्स के चार्ट पे बताया, मुझे लगता है यहाँ पे अभी एटलीस्ट अगले 1-2 घंटे हम वापस से रीटेस्ट करेंगे। हो सकता है अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर दे 41,600 का, तो हम हो सकता है 42,000 का लेवल रीटेस्ट करें, एंड उसके बाद फिर से अगर रिजेक्ट होते हैं तो डेफिनेटली फिर से हम इस लेवल को रीटेस्ट करेंगे 41,200
4200 के आसपास, एंड उसके बाद अगर फाइनल रिजेक्शन मिलता है तो हम 40,000 की तरफ बढ़ सकते हैं। दीज आर द हाई पॉसिबिलिटीज़। एक बार ये लेवल टेस्ट हो जाएगा देन वहाँ से हम ट्रेंड एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन अगर ये ऊपर जाता है और इस लेवल को सपोर्ट की तरफ बिहेव करता है, डू रिमेंबर स्टिल पॉसिबल कि इवनिंग आवर्स में हम वापस से 42,000 के ऊपर कैंडल क्लोज करते हुए देख सकते हैं। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। अभी गोल्डन रेशियो विक जा सकता है, इसके हाई पॉसिबिलिटीज़ ये रखना। और बाकी के इंडिकेटर्स भी 4 आवर के चार्ट पे हमारे थोड़े से अगेंस्ट में, यानी कि यहाँ पे जो वीकेंड का मूव है बिटकॉइन के फेवर में नहीं दिख रहा है मुझे। ज़्यादा चांसेस हैं कि हम गोल्डन रेशियो टेस्ट करें, वहाँ पे कंसोलिडेट करें, फिर मंडे ऑनवर्ड मूव दिखाए। सो ये था मेरी तरफ से एनालिसिस बिटकॉइन का। अब बात कर लेता हूँ, डेफिनेटली मैं बॉलिंजर बैंड की बात करूँगा, क्योंकि बॉलिंजर बैंड जो है हम वापस से ब्रेक करते हुए देख रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि ये ब्रेक कर रहा है, बट यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए आएगा, रीटेस्ट करने के लिए आया, लेकिन इसे होल्ड नहीं कर पा रहा। फिलहाल डेली क्लोजर नहीं हुआ। आज का डेली क्लोजर डिफाइन करेगा कि हम कहाँ क्लोज लेते हैं। याद रखना क्लोजर अभी भी 42,000 के ऊपर पॉसिबल है, और हायर लो और हायर हाई अभी भी हम मेंटेन कर रहे हैं। 50 के आसपास हमें बाउंस बैक मिलता है, हम उस लेवल के आसपास ऑलरेडी हैं, और इस मिडिल लाइन के आसपास भी हमें बाउंस बैक मिलता है। डू रिमेंबर, तो 40,800 के आसपास वो लेवल है। तो इन सब चीज़ों को ख्याल रखना। अगर ये लेवल के नीचे क्लोजर मिलता है, और डेफिनेटली लास्ट सपोर्ट है $39,478, अगर ये ब्रेक कर लेता है और वहाँ पे 1 या 2 दिन प्राइस एक्शन इसी जोन में अटक जाता है, तो डेफिनेटली बाउंड्री सिनारियो रहेगा। लेकिन इस जोन से रिजेक्शन का मतलब है 4 आवर के चार्ट पे कि गाइस वी आर गोइंग टू सी अगेन फॉल बैक टुवर्ड्स 36,000। दैट्स शुड बी द अल्टीमेट गोल, अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं अगले 3 दिन में, यानी कि वीकेंड तक का मूव मैं बता रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे साइडवेज एक्शन चलने वाला है। रेंज रह सकता है 39,000, वर्स्ट केस बता रहा हूँ, 39,500 से लेके 42,000 का रेंज, ठीक है, प्राइस एक्शन का। एंड डेफिनेटली ऑल्ट कॉइन कैसे बिहेव करेंगे इस ड्यूरेशन में बात कर लेते हैं डोमिनेंस चार्ट की। डोमिनेंस चार्ट जब इस लेवल पे था, मैंने आपको कहा कि बीटीसी पेयर में अभी चीज़ें जो है अभी रिस्की है, क्योंकि अभी भी बाउंस मिल सकता है। अभी क्या ले लेना चाहिए, मैंने आपको पहले से बता रखा कि यार ये जब ऊपर जाएगा यहाँ पे जरूर गोल्डन रेशियो हमें रिजेक्शन मिलेगा, रिजेक्शन मिलता हुआ दिख रहा है। 4 आवर के चार्ट पे फिर से दिखाऊंगा, क्योंकि 1 डे के चार्ट पे थोड़ा बहुत ग्लिच है चार्ट पे। एंड डेफिनेटली अभी हम 10 एंड 20 EMA के ट्राई कर रहे हैं। काफ़ी हद तक हम कंसोलिडेट किए हैं, 50 के आसपास हम जा रहे हैं आने वाले आवर्स में। तो अभी लगभग 4 आवर्स और मुझे लगता है 4 to 8 आवर्स हम नीचे जा सकते हैं। फिर उसके बाद फिर से हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अगर बाउंस बैक नहीं मिलता है तो डू रिमेंबर हमारा जो सपोर्ट लेवल है वो 43.40 के आसपास है, उसके नीचे 43.24 के आसपास। इस लेवल को अगर हम ब्रेक करते हैं तो वो कंडीशन वही रहेगी जो मैंने कल के टीए वीडियो में बताया था, परसों के टीए वीडियो में बताया था, कि अल्टीमेटली हम देखेंगे कि सेफ्टी बिटकॉइन 42,000 के ऊपर है तब ये नीचे जा रहा है, या बिटकॉइन 42,000 के नीचे है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन मीट होंगे तभी ऑल्टकॉइन ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे, डू रिमेंबर। और यहाँ से मुझे एक्सपेक्टेड है एक बाउंस बैक, यानी कि फिर से हमें वापस से 44 का लेवल रीटेस्ट करता हुआ दिख सकता है। ये सब हो सकता है ओवर द नेक्स्ट 3 डेज हो। तो अभी भी ऑल्टकॉइन में आपको सेफली एंट्री अगर ढूंढ रहे हो तो वेट कर लो। बार बार मैं बोल रहा हूँ, पिछले 2 महीने से, ऑलमोस्ट 1.5 महीने से बोल रहा हूँ, पूरा फरवरी का मंथ, जनवरी के 25 तारीख के बाद से मैं बोल रहा हूँ कि यार जब तक अगर सेफ्टी देखते हो तो इंतजार कर लो। याद रखना 43.40 के आसपास जब कंसोलिडेशन शुरू होगा तब डिसाइडर होगा 1 आवर के चार्ट पे कि हम नीचे जा रहे हैं या फिर फर्दर हम एक और बाउंस दे रहे हैं। डू रिमेंबर एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे बियरिश डाइवर्जेंस है, बियरिश डाइवर्जेंस प्ले आउट डेफिनेटली होगा, यानी कि हम 43 के बिलो या 43 के लेवल के आसपास तो डेफिनेटली जानते हुए देख सकते हैं आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर। और इथेरियम का BTC चार्ट पे क्या हो रहा है, इसीलिए ऑल्ट कॉइन नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। फिर से हम जितना लाइन को एक्सटेंड करते जा रहे हैं उस लाइन को वो और ज़्यादा जो है पुश करता जा रहा है नीचे, और ये प्राइस रेंज बहुत लेवल तक पुश हो चुका है। ये लेवल जो अगर टूटा, जो करंट लेवल है, जो लास्ट अभी बॉटम आया था 0.065 का, जो रीसेंट बॉटम था, अगर ये टूटा गाइस, गेट रेडी फॉर अनदर फॉल बैक टुवर्ड्स 0.060। चांसेस वाइज उतने ही चांसेस है जैसे बिटकॉइन एंड डोमिनेंस चार्ट बिहेव करते हैं। अभी के लिए इमीडिएट शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है मैंने आपको बता दिया। न्यू एंट्री के लिए मैंने आपको मना किया हुआ है, स्पेशली अगर आप BTC टर्म में देखते हो। इथेरियम USD चार्ट पे फिर से 21 EMA ब्रेक कर रहा है, क्यों? क्योंकि बिटकॉइन नहीं कर रहा है स्टोर अपनी वैल्यू को, एक जगह नहीं टिक पा रहा, और बिटकॉइन में तो गिर ही रहा है, BTC चार्ट में भी गिर रहा है, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो इथेरियम अभी भी कंसोलिडेशन के बाहर नहीं निकला है। अगर हम आज का कैंडल 21 EMA के बिलो क्लोजर लेते हैं गाइस,
अगेन से हम वापस से 2500 के लेवल को रीच कर सकते हैं। डू रिमेंबर दैट इन कमिंग 3 days। और ओवरऑल अगर वन डे के चार्ट पे देखोगे डेफिनेटली नीचे जाता हुआ दिख रहा है। आरएसआई की बात कर लेते हैं। आरएसआई में हम कहाँ पे हैं, हमने कुछ ऐसा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और ये पैटर्न हमें यहाँ पे मैंने आपको कहा था रिजेक्शन मिलेगा, नीचे गए हैं, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे आ गए। ये वैसा ही बाउंड्री है जब मैंने यहाँ पे कहा था कि हाई पॉसिबिलिटीज के यहाँ पे रिजेक्शन मिले बिफोर वी विल सी अनदर बॉन्स। तो वो रिजेक्शन मिलने का मतलब था कि यहाँ के आसपास से हमें बॉन्स मिलना, और ये लेवल कहाँ पे अभी हम 45-46 का लेवल। आई एम एक्सपेक्टिंग वन डे के चार्ट पे इसी जगह के आसपास क्लोजर होना चाहिए। जैसे बिटकॉइन रिकवरी करेगा 42,000 के ऊपर, वैसे ही ये वापस से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको कंसीडर करना चाहिए। एंड डेफिनेटली जो है आपको बाकी के चीज़ों पे प्ले आउट करने से पहले, यानी कि ऑल्ट कॉइन में एंट्रीज लेने से पहले इन सब चीज़ों को जरूर देखना है, ध्यान से सोचना है। अपने जो भी आप प्लान कर रहे हो अपने बजट को, जो भी आप ऑल्ट कॉइन के लिए एलोकेट करना चाहते हो, क्योंकि ये जो है बिटकॉइन का मूव वो डिसाइड करता है सारा मूव। तो डेफिनेटली आपको इन सब चीज़ों को ख्याल रखना ही रखना। अगर नहीं रखोगे तो ऐसे मूव आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। तो चलो गाइज, मैं जल्दी से आप लोग की क्वेरीज लेने के लिए रेडी हूँ। तो अगले 5 मिनट्स में मैं आप लोग की क्वेरीज लूँगा। जो लास्ट क्वेरी आया था, सर इथीरियम ने 2 बार 4500 से ऊपर सेल करने का मौका दिया, अगर क्या होता तो हाफ रेट में मिल जाता, वहाँ से डबल हो जाता कॉइन। तो मैंने तो पहले से बोल रहा हूँ, मैं जब $4,000 नीचे गया था तब से मैं कह रहा हूँ कि यार इथीरियम अभी वापस से मुझे 3,000 के नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो उस टाइम में आप टीए वीडियो में क्या देख रहे हो? देखो, मैं डेली बेसिस पे टीए कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई बड़ा सा कैंपेन बना के नहीं बैठता हूँ। मैं कभी भी मेरे थंबनेल में ऐसा कभी भी नहीं देखोगे आप कि यार घुस जाओ मार्केट में, एग्जिट कर लो, अभी तक नहीं देखा होगा। मैं डेली अपडेट दे रहा हूँ। आप भी, मैं एज्यूम करता हूँ कि आप भी डेली सुनते हो। तो जब 62,000 से बिटकॉइन गिर रहा था वहाँ पे भी मेरा पर्सपेक्टिव था कि अगले कुछ दिन मार्केट नीचे जाता हुआ मुझे दिख रहा है। और 25 दिसंबर के बाद तो मैंने आपको क्लियर कट कहा था कि अभी 1 महीना मुझे नीचे जाता हुआ दिख रहा है। उसके बाद कंसोलिडेशन लेते हुए ऊपर गया, तो मैंने आपको कहा कि अब मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखेगा। मार्केट ऊपर आया, 40,000 पे वापस से आ गया, राइट, 44,000 45,000 पे आ गया। इथीरियम भी उसी तरीके से 2,000 के आसपास जब था तो मैंने आपको कहा था कि अब इथीरियम मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो मेजर ट्रांजिशन रोल होगा वो $3,000 के आसपास होगा। अगर उस लेवल को हम ब्रेक कर लेते हैं तो जरूर हम अपसाइड जाएंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे कंसोलिडेट करेंगे या फिर फर्दर नीचे जाएंगे। डू रिमेंबर, डेली बेसिस पे मैं कहता हूँ, मैं अलग से थंबनेल बना के 10 दिन में एक वीडियो नहीं लाता हूँ, ठीक है? ट्रेंड रिवर्सल पे वीडियोस नहीं आते। तो आप अगर सुन रहे होगे तो आपको अपडेट रहेगा। सर डॉट और थीटा दोनों में अभी मैंने आपको कहा हुआ, डॉट के चार्ट पे बोला हुआ, बीटीसी पेयर में इट्स नॉट लुकिंग गुड एट ऑल, आपको बार बार बोल रहा हूँ। थीटा का मैं डेफिनेटली आपको आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि थीटा के ऊपर अभी रिसेंटली भी जो है क्वेरी आया था। डॉट के कंपैरिजन में थीटा क्या है, पोजीशन लेने लायक है? सबसे पहले याद रखना, बिटकॉइन वापस से 40,000 के आसपास है। 40,000 के बिलो जाएगा, सारे ऑल्ट कॉइन, चाहे कोई भी ऑल्ट कॉइन हो, डॉलर के टर्म में तो आपको ब्लीड करते हुए दिखेंगे। बीटीसी के टर्म में डिपेंड करता है इंडिविजुअल चार्ट, तो उसके बेसिस पे वन डे के चार्ट पे थीटा इज नॉट लुकिंग गुड फॉर एटलीस्ट फॉर फ्यू डेज, एटलीस्ट फॉर फ्यू डेज। अगर आप यूएसडीटी में देख रहे हो, ठीक है। थीटा का अगर मैं बीटीसी चार्ट देखता हूँ तो बीटीसी चार्ट आपको दिखेगा कैसा, वो देखोगे कि अभी भी ये कंसोलिडेशन से बाहर नहीं आ रहा, फिर से 21 ईएमए से रिजेक्शन मिल रहा है। तो स्टिल वी आर इन द डाउन ट्रेंड। आई वुड नॉट गोइंग टू से कि यार अभी कूद पड़ो। दिस इज समथिंग जहां से बॉटम, मतलब कह सकते हो कि बिल्कुल हम बॉटम के नजदीक है। यहाँ से ऑब्वियसली देखो 200 ईएमए लाइन कहाँ पे है, 550 सतोसी। वर्स्ट के सिनेरियो ये प्ले आउट हो सकता है। आप उसके लिए रेडी हो तो जरूर आप प्लान आउट कर सकते हो। डॉट में भी सेम थिंग कहूँगा। डॉट में अगर मैं देखूं तो डेफिनेटली जब ये ब्रेकआउट कर रहा था नीचे तो मैंने आपको कहा था कि यार वर्स्ट के सिनेरियो भी हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो आप ये वर्स्ट के सिनेरियो लेने के लिए रेडी हो तो आप एंट्री प्लान कर सकते हो। अदरवाइज मैं नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ आज की डेट में आपको डॉट के लिए, क्योंकि इमीडिएटली आने वाले 1-2 हफ्ते मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे कंसोलिडेशन ही चलता जा रहा है। कंसोलिडेशन भी नहीं, इनफैक्ट डाउन ट्रेंड चल रहा है। कंसोलिडेशन तो इसके बाद शुरू होगा। तो अभी जिस लेवल पे हम चले गए हैं 10% और नीचे जा सकता है आरएसआई लेवल पे, और वो होता है तो और ज़्यादा आपको ब्लीड करता हुआ दिखेगा। तो दोनों ऑल्ट कॉइन में इमीडिएट शॉर्ट टर्म में आप चाहते हो पोजीशन लेके गेन करना, इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ, इमीडिएट शॉर्ट टर्म में ओवरऑल वीकली चार्ट पे या वन डे के चार्ट पे, तो इट्स बोथ ऑफ देम आर नॉट लुकिंग गुड। वाई रीजन इज बिंग
दोनों ही ऑल्ट कॉइन डेराइव है डोमिनेंस चार्ट से। तो डोमिनेंस चार्ट इज व्हाट इज डूइंग फ्रॉम लास्ट, मैं अगर आपको दिखाऊं डोमिनेंस चार्ट पे आपको आइडिया मिल जाएगा कि इथीरियम हो या फिर बाकी के ऑल्ट कॉइन हो, दोनों के दोनों जो है वैसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे डोमिनेंस चार्ट बिहेव कर रहा है। सो लेट मी ओपन द डोमिनेंस चार्ट। सो वेयर इज दैट, यस। तो डोमिनेंस चार्ट आप देखो पिछले 1-1.5 महीने से क्या हुआ, ऊपर ही तो जा रहा है, इसीलिए वो नीचे जा रहा है। और ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार नीचे आने दो तब प्लान करो, वहाँ पे सेफ्टी होती है। अभी ये कितना ऊपर तक जाएगा देयर इज नो गारंटी। यहाँ पे जरूर जो है एक बाउंड्री लेवल है और यहाँ से हाई परसेंटेज ऑफ रिजेक्शन चांसेस थे, वो मैंने आपको एडवांस में बताया और ये रिजेक्ट हो रहा है। लेकिन ये फाइनल नहीं, अभी री अटेम्प्ट करने ज़रूर आ सकता है और री अटेम्प्ट में अगर फिर से ये ब्रेक कर जाता है तो नेक्स्ट लेवल इज़ 45 का लेवल। तो डू रिमेंबर 1% गिरने से क्या होता है पोजीशन ऑल्ट कॉइन का, और 2% यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। तो ये है रिस्क, रिस्क को समझो। और जब तक बिटकॉइन 42,000 के ऊपर नहीं रहता है मैं तो ऑल्ट कॉइन में आपको कहूँगा ही नहीं, अनलेस एंटिल आप इंडिविजुअल ऑल्ट कॉइन में प्रॉपरली एनालिसिस के बेसिस पे डॉलर के टर्म में या फिर बीटीसी के टर्म में प्लान आउट कर रहे हो तो ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, वेव का बता दो। जो वेव का जल्दी से देख लेते हैं, वेव का बीटीसी चार्ट भी देख लेता हूँ और मैं जल्दी से देख लेता हूँ आपका यूएसडी चार्ट भी। तो लेट मी ओपन, वेयर इज़ दैट चार्ट। तो मैं अगर वेव का चार्ट देखूँ, यस, वेव का अगर बीटीसी चार्ट देखूँ तो क्या हो रहा है, वेव का, ओके वेव का बीटीसी चार्ट नहीं है क्या, ओके लेट मी चेक वेव्स बीटीसी, यस। सो बहुत तेजी से बाउंस बैक ले रहा है। अब चार्ट पे देखो क्या हो रहा है, अभी इसी हफ्ते ले रहा है, ये बिटकॉइन नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि यार यहाँ पे एंट्री ले लो, ठीक है, ये रीटेस्ट करने ज़रूर आएगा, लेकिन हाँ ये इमीडिएट, क्योंकि इसमें कुछ न्यूज़ेज आए होंगे, उस सबको आप एनालाइज करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। अभी क्या हुआ है पोजीशन, कल के दिन 21 ये में रीटेस्ट किया और ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे 200 ईएमए लाइन के ऊपर आ गया। ऐसा मूव यहाँ पे भी आया था लेकिन फिर क्या हो गया था, कंसोलिडेट हो गया। तो जिन लोगों ने यहाँ पे लिया उनका लॉस ही हो गया, ज़रूर उन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा। और ये वीकली चार्ट है, फिर ऊपर दोबारा गया था। हम क्या कर रहे हैं, हमें चाहिए इसके ऊपर क्लोजर। अगर ये क्लोजर इस लाइन के ऊपर 200 ईएमए लाइन के ऊपर ले लेते हैं, यानी कि 4000 सतोशी के ऊपर 0.0040 के ऊपर ले लेता, तो अगला वीक भी इसके लिए अच्छा होगा बीटीसी के टर्म में, डू रिमेंबर दैट। और ये साइडवेज एक्शन में ही है पूरे साल, इसी जोन में अटका हुआ है। सो दीज आर द इंडिविजुअल चार्ट पैटर्न जो कहते हैं। ओवरऑल देखो अभी तो बहुत ही बुलिश लग रहा होगा क्योंकि अभी अभी जस्ट रिटर्न हुआ। आप बोलोगे यार इस टाइप के कॉइन को कैसे पहचाने, इसके लिए आप देखो, आपको कंसोलिडेशन देखना होता है और आपको मार्केट में ये देखना होता है ट्रेंड कैसे चल रहा है। यहाँ पे देखोगे हायर लोअर हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, फेल हो गया यहाँ पे लोगों ने, जरूर आप एज पर टीए देखोगे इंडिविजुअल चार्ट पे तो आप बोलोगे कि यार फेल हो गया, अब ये वापस नीचे जाएगा, लेकिन इसने हायर लो मेंटेन किया, बाउंस बैक दिखा दिया। अब ये यहाँ पे 200 ईएमए लाइन के आसपास अगर टिक जाता है, 4000 सतोशी जो मैंने आपको बोला है, वीकली चार्ट क्लोजर होने के बाद डेफिनेटली अगले 2 वीक में और अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो वन डे के चार्ट पे ऑब्वियसली आपको बुलिश दिखेगा। इसका मैं यूएसडी प्राइस ज़रूर आपको बताना चाहूँगा एंड यूएसडीटी का अगर मैं देखूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ इंडिविजुअल चार्ट भी मैटर करता है। अब बीटीसी चार्ट में इतना तेज़ी से बढ़ने के बाद ये फिर भी बढ़ ही रहा है ना। अभी एक चीज़ बता देता हूँ, देखो यूएसडी चार्ट पे ये इसने बॉन्स लिया, ये बॉन्स वाज नॉट समथिंग जो रेलिवेंट था क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन मिल सकता था, बट ये रीटेस्ट किया और उसके बाद बाउंस बैक दिखा था। सो दैट्स वाई इट इज़ बुलिश। नाउ इट्स अ वेरी एक्स्ट्रा बुलिश, आई डोंट रिकमेंड यू टू गेट एंटर राइट नाउ, ठीक है। अगर चाहिए तो आपको पुल बैक का इंतजार करना चाहिए, डू रिमेंबर दैट। एंड 200 पुल बैक में देखना है आपको 200 ईएमए लाइन वन डे के चार्ट पे, ठीक है, एटलीस्ट 4 आवर के चार्ट पे। एंड यहाँ पे क्या ये रिजेक्ट हो सकता है, यस, अभी भी हम हायर लो और हायर हाई नहीं बना रहे हैं, तो अभी भी देखोगे तो कुछ इस तरीके का पैटर्न बन रहा है। तो जहाँ पे हम हैं यहाँ के आसपास से रिजेक्शन मिल सकता है डॉलर के चार्ट पे करंट पोजीशन से, और आरएसआई भी हमें ये बता रहा है 80 के आसपास है, ठीक है। क्लोजर की बात कर रहा हूँ, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। सर अभी भी टारगेट पॉसिबल है जो आपने ऑल्ट्स के पुराने वीडियो में दिया था, वो अचीव हो सकते हैं क्या बुल रन के एंड में? पहली बात मैं दिसंबर से आपको याद दिला रहा हूँ कि यार पुराना जो पीक था ना इंडिविजुअल ऑल्ट कॉइन के, बहुत सारे ऑल्ट कॉइन के तो रीच हो गया, बहुत सारे ऑल्ट कॉइन ना रिजेक्ट मार गए हैं, जो अभी रिसेंटली पिछले 1 साल का बॉटम बना था उससे भी नीचे चले गए।
तो उनका एनालिसिस उसके बेस पे नहीं हो सकता, न्यू बॉटम के बेस पे हो सकता है, तो वो रिकंसिडर होगा। दूसरी बात, कुछ ऑल्ट कॉइन जो प्रीवियस के बेसिस पे मैंने पिछले साल आपको ड्रॉ करके चार्ट पे बताया था, उसके बेसिस पे आपको नहीं देखना, उसका जो रीसेंट पीक बना है, चाहे वो उससे छोटा हो या फिर उससे बड़ा हो, उसके कंपैरिजन में आपको फेवरेबल देखना होगा, तो रिकंसिडर करना होगा। अब कुछ चार्ट पे न्यू पीक बन गया तो वहां से कंसिडर होगा कि उसको भी तोड़ेगा या नहीं, और कुछ चार्ट पे नया बॉटम बन गया तो वहां से कंसीडर करना होगा कि वो इस लेवल से कहां तक मैक्सिमम जा सकता है। तो इंडिविजुअल चार्ट एग्जैक्टली वो नहीं करेगा काम, ठीक है। इंडिविजुअल चार्ट पे आपको देखना पड़ेगा कि पिछले 1.5 साल में क्या मूव हुआ है, किस पे कितना हाई गया, उस लेवल उस हिसाब से आपको फेवरेबल ड्रॉ करना होगा। तो गाइज आई थिंक 30 मिनट्स का जो स्लॉट था वो कंप्लीट हो गया। सर नमस्कार, 14 मार्च को यूएसए में जो इवेंट है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है मार्केट पे प्लीज़। तो रोहता सोनी जी, मुझे एक बार जल्दी से बताओ कि 14 मार्च को कौन सा इवेंट है यूएसए पे। पहली बात, डेफिनेटली मैं बताते रहता हूँ आपको कि शायद मार्च का जो स्टार्टिंग का डेज होता है 10 दिन, वो अच्छा नहीं होता बिटकॉइन के लिए। अगर पास्ट में भी देखोगे तो यहाँ पे जब मार्च का मंथ स्टार्ट हुआ तो भी मैंने आपको कहा कि जिस हिसाब से फरवरी मंथ का क्लोजर मिला है, इट सीम्स कि हम कुछ नया कर रहे हैं एंड मार्च में हम ऊपर जा सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन अगले 10-12 दिन थोड़ा सेफ रह के चलना होगा। सो लेट मी नो द इवेंट नेम, देन आई विल एबल टू कमेंट ऑन दैट। फेड रेट की बात कर रहे हैं, फेड रेट की यार वो हर साल आता है, ठीक है। अभी क्या है कि फेड रेट देखो डेफिनेटली जो है चीज़ें निगेटिव हो रही है इकोनॉमिकली। अभी पिछले 10 साल से आप कंपैरिजन करोगे तो हमारा इकॉनमी जो है वो बिल्कुल ही अलग लेवल पे, वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ, हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, यूएसए की बात नहीं, हर जगह महंगाई दर बढ़ रहा, महंगाई दर बढ़ेगा, फेड रेट भी इसका असर पड़ेगा। इमीडिएट असर पड़ सकता है क्या, तो मेरा मानना है शायद नहीं, बट लॉन्ग टर्म में यस, लॉन्ग टर्म में यस। और जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ बिटकॉइन बढ़ने की। अगर आज की डेट में महंगाई दर बढ़ रहा है, आप रसिया में हो, मान लो रसिया में थे आप, युद्ध हुआ, रसिया की करेंसी 30% डाउन है, यानी जिनके पास 1 करोड़ था बैंक में वो सीधा 70 लाख रह गया रसिया की करेंसी के हिसाब से। डू रिमेंबर, इंडियन रुपीज के बराबर ही रसिया की रुपीज है, वहां का जो भी करेंसी है, ठीक है, रूबल। जैसे ही वार शुरू हुआ, जैसे ही प्रतिबंध लगे, वैसे ही 30% डाउन हो गया, यानी कि जिनके बैंक अकाउंट में उस टाइम में 1 करोड़ था, 1 करोड़ का रशियन वैल्यू था, तो वो आज इंटरनेशनल वैल्यू सिर्फ 70 लाख का हो गया, 30% गिर गया। बिटकॉइन में ऐसा क्या होता है, बिटकॉइन में तो ये ट्रांजिशन आते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल क्या हो रहा है, तो जो एसेट होता है ना, एसेट क्लास इज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन से बचने के लिए एसेट्स में हम इन्वेस्ट करते हैं। तो फॉर मी बिटकॉइन इज अ एसेट, और उस पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ने वाला है अगर महंगाई दर और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो, क्योंकि सब लोग उसी में स्टोर वैल्यू देखेंगे एंड फिर और ज़्यादा लोग एग्रेसिवली बाई करेंगे एंड और ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ेगी। एक एग्जांपल दे देता हूँ, लोगों को लगता है कि यार क्रिप्टो करेंसी में कोई स्कोप नहीं है, बियर रन आ जाएगा तो भी बिल्कुल खत्म हो गया। ऐसा नहीं है गाइज, एडॉप्शन ऑफ ओवरऑल देखना है ना, हायर लो और हायर हाई मेंटेन कर रहे हो है कि नहीं 4 साल के साइकिल पे, ये भी देखना बहुत जरूरी होता है। आप शॉर्ट टर्म में 1 आवर के चार्ट पे बिहेव कर डिसाइड नहीं कर सकते कि 1 साल में क्या हो सकता है, और 1 साल के चार्ट को देख करके आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि अगले मिनट्स क्या होने वाला है, राइट। तो उसी तरीके से अभी यूक्रेन में जितना भी परसेंटेज ऑफ डोनेशन आया ना, उसमें से 25% क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में डोनेशन आया उनको। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है। ऑब्वियसली वो तो सेल करेंगे क्रिप्टो करेंसी वहां पे, अगर उनको डोनेशन मिल रहा है तो अभी उनको पैसे की जरूरत है, लेकिन वो डिपेंड करता है। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, डोनेशन मिल रहा है क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में, रसिया एंड यूक्रेन दोनों कंट्री ने अडॉप्ट कर रखा है। तो दीज आर द थिंग्स, फेड रेट का भी यही इंपैक्ट है, लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन के लिए अच्छा है, क्रिप्टो करेंसी के लिए अच्छा है, ठीक है। अगर निगेटिव रिपोर्ट आता है तो भी, पॉजिटिव आता है तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो गाइज आई थिंक आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करेंगे और भी डिटेल में वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में। तो फिलहाल के लिए टाइम को रिस्पेक्ट करते हुए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।